तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। अभी तक अब हमें ये समझ में आ गया है कि देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन 3 फेज़ एंड सिंगल फेज सप्लाई। अब इसका यूटिलाइजेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके यूटिलाइजेशन को समझने के लिए पहले ये ध्यान में हम लोग रख लेते हैं कि देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन सिंगल फेज एंड 3 फेज सप्लाई। अब इसका जो यूज होगा ये हम लोग फर्दर करेंगे जब हम लोग थोड़ा और डीप में देखते हैं एसी मशीन। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा था। आर्टिफिशियल मैग्नेट का मतलब ये हुआ द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स दैट कैन बी क्रिएटेड बाय द फ्लो ऑफ करंट। तो उसके लिए हमने देखा था, हमने कॉइल्स बनाते हैं, छोटे छोटे कॉइल्स बनाते हैं एंड कॉइल्स के थ्रू हम लोग करंट पास करते हैं। इस करंट के कारण क्या होता था कि उस कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बनता था। दैट मीन्स कि उस कॉइल के एक साइड पे नॉर्थ पोल बनेगा, एक साइड पे साउथ पोल बनेगा। तो ये अगर हमारा डीसी सप्लाई है तो वो नॉर्थ पोल फिक्स होगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन अगर फिक्स है, उस करंट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो क्या होगा कि जो हमारा नॉर्थ पोल होगा वो फिक्स होगा और जो साउथ पोल होगा वो भी फिक्स होगा, वो इट विल नॉट बी चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बट अगर वहाँ पे डीसी सप्लाई की जगह पे हम लोगों ने अगर एसी सप्लाई का यूज किया है तो क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ऑल्सो चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्योंकि इस करंट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, तो ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट देयर विल बी ऑल्सो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है इन द मैग्नेटिक कोर और इन द कॉइल, तो इस करंट के कारण जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, एक टाइम पे नॉर्थ ऊपर था, एक टाइम पे साउथ नीचे था, बट क्योंकि करंट का डायरेक्शन अब चेंज हो रहा है, इट इज़ रिवर्स्ड इन द डायरेक्शन, तो अब जो हमारा नॉर्थ ऊपर था वो नीचे आ जाएगा और जो साउथ पोल नीचे था वो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। तो सिंगल फेज सप्लाई अगर हम लोग देते हैं किसी भी कॉइल के अक्रॉस, तो हमें ये समझ में आया कि हमने एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाया जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग दिमाग में रखिए, ये यूज होगा हमारे लेक्चर में आगे। तो अभी तक हमने समझा कि एसी सप्लाई का यूज करके एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं या एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं दैट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमें क्या बनाना है, इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना सकते हैं, अभी तक जो हमने देखा उसमें देखा कि नॉर्थ रिप्लेस हो रहा है साउथ से, साउथ रिप्लेस हो रहा है नॉर्थ पोल से, बट हमें चाहिए एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड दैट इज रोटेटिंग इन स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसके लिए हमें एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझना होगा। मान लेते हैं एक सिंपल सा हमारे पास पॉइंट है, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने स्पेस में रखा हुआ है। अगर उसमें दो साइड से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दो साइड से फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अगर सिंगल साइड से फोर्स अप्लाई करते हैं तो सिंगल साइड से फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि उस फोर्स के डायरेक्शन में वो मूव करने लगेगा ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर दो डायरेक्शन से उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, एट ए टाइम जिस समय पे फोर्स जो हमारा एक साइड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उस साइड में वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा, और एट ए इंस्टेंट जब क्या होगा कि वो फोर्स स्ट्रांग नहीं है और दूसरा फोर्स स्ट्रांग हो गया उससे ज़्यादा, तो दूसरे साइड में वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। उसको अगर ऐसे सिंपली भी समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि बचपन में जैसे बच्चों के बीच में लड़ाई होती है किसी चीज़ को लेने के लिए, वाटर बोतल के बीच में अगर मान लेते हैं कि दो बच्चों के बीच में लड़ाई हुई, तो जो उसमें से स्ट्रांग बच्चा होगा जिसने ज़्यादा स्ट्रेंथ लगाया होगा, ज़्यादा पावर लगाया होगा उस वाटर बोतल को अपने साइड खींचने के लिए, तो वो वाटर बोतल उसके साइड जाने लगेगी। बट अगर दूसरा बच्चा भी स्ट्रेंथ उससे भी ज़्यादा लगाने लगे तो क्या होगा, वो बोतल वापस से फिर दूसरे डायरेक्शन में जाने लगेगी। तो ये फोर्स हम लोगों ने देखा कि दो फोर्स अगर कहीं पे लगता है एट ए ऑब्जेक्ट अगर अप्लाई करते हैं हम लोग, तो क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट होगा इट हैज़ ए टेंडेंसी टू मूव अलोंग द फोर्स दैट इज स्ट्रॉन्गर इन नेचर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी एक टेंडेंसी होगी कि वो किधर मूव करे, जिधर उसे फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये ऐसे केस में हम लोग को क्या मिला, एक ऐसा पाथ मिला, ऑब्जेक्ट का जो हमारा पाथ है वो ऐसा मिला कि वो ऑक्सिलेट कर सकता है एक लाइन के अलोंग, या तो इधर मूव कर सकता है या तो इधर मूव कर सकता है। इसमें दो ही पाथ हो सकते हैं, या तो फॉरवर्ड या तो रिवर्स। बट हमें क्या चाहिए, एक ऐसा पाथ चाहिए जो कि सर्कुलर इन नेचर है। अब मान लेते हैं क्या करते हैं कि एक ऐसा हमारे पास उसी एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं, आगे बढ़ते हैं कि एक बच्चा आया
तीसरा बच्चा है, अब इसने क्या किया कि उसे तीसरे साइड से उस बोतल को खींच रहा है। दो साइड से ऑलरेडी दो बच्चे खींच रहे थे, तीसरे साइड से खींच रहा है। अब क्या होगा, पहले बच्चे ने अगर बोतल पहले खींचा तो उस डायरेक्शन में हमारा वाटर बोतल गया। अब उसके बाद वाला बच्चे ने अगर ज़्यादा फोर्स लगाया तो जो बोतल होगा उसके डायरेक्शन में जाने लगेगा। अगर उससे भी ज़्यादा अगर तीसरे बच्चे ने फिर फोर्स लगाया तो क्या होगा, उस डायरेक्शन में जाने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तीनों मिलके अगर ऐसा कोऑर्डिनेट कर पाए, जो स्ट्रेंथ वो लोग लगा रहे हैं, जो अपना फोर्स वो लोग अप्लाई कर रहे हैं वाटर बोतल पे, अगर वो लोग कोऑर्डिनेट करें तो एक ऐसा सिनेरियो आएगा, एक ऐसा कंडीशन आ सकता है जहाँ पे वाटर बोतल क्या होगा, तीनों के बीच में धीरे धीरे घूमने लगेगा। एक बच्चा जब उसे खींच रहा है तो उसके साइड जाएगा, दूसरा बच्चा जब खींच रहा है तो उसके साइड जाएगा, तीसरा बच्चा जब खींच रहा है तो तीसरे साइड जाएगा। तो एक हमारा सर्कुलर पाथ में बोतल मूव करने लगेगा। तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को भी डेवलप करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, अभी जो हमने 3 फेज सप्लाई के बारे में पढ़ा था, 3 फेज सप्लाई को क्या करेंगे, उससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे, 3 अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाएंगे जिसे हम लोग पोल्स भी कहेंगे। तो ये तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होगा कि अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे एज पर देयर फेजेस। मतलब आर अपने हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वाई फेज के जो कॉइल होंगे वो अपने हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, और बी फेज के जो कॉइल्स होंगे वो अपने हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। अब ये तीनों मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग एकदम उन 3 बच्चों के एग्जाम्पल से कोऑर्डिनेट करके अगर डेवलप करें कि एक टाइम पे अगर आर में ज़्यादा हमारा करंट है या वोल्टेज है तो उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। उसके बाद अगर वाई फेज में अगर हमारा करंट का डायरेक्शन जो है उस समय स्ट्रेंथ जो है उसका ज़्यादा है तो वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का जो पोलैरिटी होगा ज़्यादा उसके साइड में होगा। अगर बी फेज की बात करें तो बी फेज में अगर बढ़ता है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ड्यू टू राइज इन करंट, मतलब करंट बढ़ा देने के कारण अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है उसका स्ट्रेंथ हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो उस समय क्या होगा, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेगा उसका टेंडेंसी होगा कि वो ज़्यादा स्ट्रांगली उस फेज की तरफ होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों फेजेस में जो करंट फ्लो करा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और हमने एक बार डिस्कस की थी कि तीनों में जो करंट होता है वो सेम नहीं होता है एट ए टाइम। सिंगल फेज में क्या होता था, थ्रू आउट द सर्किट करंट सेम होता था, बट 3 फेजेस में क्या होंगे, इन द सर्किट इन द फेजेस आर, इन द फेज वाई एंड इन द फेज बी, ये तीनों फेज में एट ए गिवन इंस्टेंट हमेशा अलग अलग करंट्स होंगे, कभी सेम करंट नहीं होंगे। इस कारण से क्या होता है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है आर में एक टाइम पे स्ट्रांग होता है, फिर वाई में एक टाइम पे स्ट्रांग होता है, फिर बी में एक टाइम पे स्ट्रांग होता है। अब तीनों बच्चों का जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था, अब क्या होगा, जिधर स्ट्रांग होगा नॉर्थ पोल उधर बनेगा। वाई फेज में अगर स्ट्रांग है तो वाई के साइड में नॉर्थ बन रहा है, बी के फेज में है तो बी के साइड में नॉर्थ बन रहा है। ऐसे ही करके क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस कभी आर में बनेगा, कभी वाई में बनेगा, कभी बी में बनेगा। अब इसको अगर हम लोग कंटिन्यूअसली चेंज करते रहें तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो इन द स्पेस क्या होगा, एक टेंडेंसी होगा, एक ऐसा हमें मोशन दिखेगा कि वो रोटेट कर रहा है इन द स्पेस। तो इसी कोऑर्डिनेशन को मैथमेटिकली अभी हम लोग डिस्कशन इसकी नहीं कर रहे हैं, अभी इसे फिजिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जैसे जैसे हमें एक फिजिकल आइडिया हो जाएगा तो हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। अब मैथमेटिकल अप्रोच में जाने से पहले अगर फिजिकली हमें साउंड हो नॉलेज तो उसे मैथमेटिकली डिड्यूस करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी पहले हम लोग उसे प्रैक्टिकली समझते हैं। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज कर रहा है अपना पोजीशन इन ए सर्कुलर मोशन। अब नॉर्थ कहीं पे, साउथ कहीं पे, जो हमेशा रिजल्टेंट होगा एक नॉर्थ बनेगा। 3 फोर्स अगर लग रहे हैं लेकिन तीनों का एक रिजल्टेंट तो होगा, कहीं पे नॉर्थ पोल बनेगा, कहीं पे साउथ पोल बनेगा। अब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम के साथ हमारे आर, वाई और बी फेजेस में करंट चेंज हो रहे हैं जिन कारण उनमें मैग्नेटिक फील्ड जो है उनका स्ट्रेंथ चेंज हो रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट बनेगा वो भी क्या होगा, इट हैज़ ए टेंडेंसी टू रोटेट इन द स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं।
तो अभी तक हमने पिछले क्लासेस में जो देखा था वो हमने बस नाम देखा था और देखा था कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेट करता है उसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। बट आज हम इसे डीपली हम लोगों ने इसका जनरेशन समझा कि इसे जनरेट कैसे किया जाता है इन ए 3 फेज सप्लाई। दैट्स वाई 3 फेज सप्लाई इज सो इंपॉर्टेंट इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। 3 फेज सप्लाई का जनरली इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं इन द यूज ऑफ इंडस्ट्री, क्योंकि ये हेवी मशीनरी जो हमारे होते हैं, मोटर्स होते हैं जनरली, तो उसमें ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू रन हेवी मशीन्स, इसीलिए अभी तक हमारे कॉन्वेंशन में जो हमारे कंट्री में या फिर अराउंड द वर्ल्ड जो यूज होता है ये 3 फेज कॉन्वेंशन यूज होता है इन द एसी सप्लाई। तो ये हमारा बेसिक था। अब जैसे जैसे हम लोग कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो 3 फेज सप्लाई है हमारा और ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और 3 फेज सप्लाई का यूज करके हम लोग 2 अलग अलग तरह के मोटर्स रन कर सकते हैं। पहला होता है इंडक्शन मोटर, दूसरा होता है सिंक्रोनस मोटर। अब दोनों में भी बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं जो हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, बट अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये इनिशियल फेज़ है हमारे चैनल का, तो मैं अपने लेक्चर्स को, अपने कंटेंट्स को और अच्छा कर पाऊँ, इसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, आपका सपोर्ट का ज़रूरत होता है। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में ही ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपका सपोर्ट बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा और बहुत ही एक मोटिवेशन फैक्टर के जैसे बिहेव करेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।